बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 7 की प्रश्नावली 11.2 के शेष भाग हल करेंगे। शेष प्रश्न हमने पिछले वीडियो में 1 से 3 प्रश्नों को हल कर लिया था। आज हम इसका वीडियो भाग 2 तैयार कर रहे हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 4 से हम हल करना शुरू करते हैं। बच्चों, प्रश्न संख्या 4 में हमें रिक्त स्थानों का मान ज्ञात करना है। देखिए, 15 सेमी आधार दिया गया है, ऊंचाई खाली स्थान में दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ कहीं हमें ऊंचाई निकालनी है, कहीं पर हमें आधार निकालना है। इस तरह से इसे हमें हल करना है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें फर्स्ट में हमें क्या दिया है। देखिए, यानी पहली पंक्ति में दिया गया है सवाल को, लेकिन हमने यहाँ पर इनको पार्टीशन में कर दिया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट का हम निकालते हैं। आधार क्या दिया है बच्चों? आधार दिया गया है हमें 15 सेमी, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 87 सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? हम पिछले उसमें कर चुके हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये होता है। ठीक है, क्षेत्रफल हमें क्या दिया हुआ है? 87 दिया गया है, बराबर 1/2। आधार क्या दिया है? 15 गुना ऊंचाई क्या है? ऊंचाई के स्थान पर ऊंचाई हमें रखना है, यानी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। ये आपका क्या हो गया? 87/1, और ये बराबर में 1/2। इनको कर देते हैं हम बच्चों वज्र गुना, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम इसको करेंगे तो आपको देखिए यहाँ ऊंचाई निकालनी है। तो ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे? ऊंचाई बराबर इन दोनों को गुणा किया, 87 × 2, और बटे में आ गया नीचे 15। ठीक है, क्या आएगा? नीचे 15 आएगा। अब देखिए, इन दोनों को गुणा करेंगे पहले, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे? 15 का भाग दे देंगे। तो गुणा जब इनको करेंगे तो बच्चों ये आएगा आपका 2 7 14, और 2 8 16, और 1 17, 174/15। ठीक है, अब 15 का भाग दे देते हैं। एक बार जाएगा, 15 एकम 15, एक बार गया। ठीक है, कितने बचे? 2, ये हो गए 24, फिर 15 एकम 15, बचे कितने? 90। 9 बचे, 9 को दशमलव लगाया, 90 किया, तो 15 छिक्की 90, कितने हो जाएंगे? 15 छिक्की 90, यानी 11.6 सेमी। ये क्या आ गई? आपकी ऊंचाई निकालनी थी आपको, ऊंचाई आ गई। तो हम इसे कहाँ भर देंगे? यहाँ पर 11.6 सेमी। ये आपका पहला खाली स्थान हमने फिलअप कर दिया। सेकंड पंक्ति में, यानी जो सेकंड नंबर क्वेश्चन हमने बनाया है, उसमें देखिए आधार ज्ञात करना है। ठीक है, आधार बराबर ज्ञात करना है। ऊंचाई दी गई है। ऊंचाई क्या दी है हमें? 31.4 mm से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इकाई हो सकती है। और क्षेत्रफल क्या दिया है? क्षेत्रफल दिया है हमें 1256 mm स्क्वायर। तो सीधा लिख देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, क्षेत्रफल क्या है? 1256 बराबर 1/2 इंटू आधार निकालना है, आधार लिखिए यहाँ पर तो, और गुना ऊंचाई क्या है? ऊंचाई आपको दी गई है इसमें 11.6। ठीक है, 11.6 हो गई। देखिए एक बार, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें क्या दिया है? हमारी जो सारणी दी गई है उसमें हमें दिया है क्षेत्रफल 1256 mm स्क्वायर। ठीक है, और ऊंचाई दी है 31.4। 31.4, ये क्या लिख दिया? 11.6 कहाँ से लिख दिया? 31.4 है ये रही। तो ये हो गया आपका 31.4। ठीक है, अब देखिए वही तरीका है। आधार बराबर क्या करेंगे? 1256 × 2 / 31.4, ये हो जाएगा।
दशमलव नीचे लगा हुआ है, ऊपर नहीं है। इसको हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, पहले ही लगा सकते हैं हम इसको। अब आपको इन दोनों को गुणा करना है और 314 का भाग देना है, या आप इनको यहाँ कम करके भी काट भी सकते हैं। मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। देखिए बच्चों, इन सबको हमने गुणा किया, 1256 गुणा 20 किया, तो 1256 को गुणा किया तो ये आपका हो जाएगा 20 से 25,120, और इनको हमने 314 का भाग देंगे। 314 से ये आपका 8 बार कटेगा, 80 बार। देखिए 8 से 8 चौका 32, 8 8 एकम 8 और 3 11, 8 तिया 24 और 1 25 हो गया। तो 80 mm आपका क्या आ गया यहाँ पर, आधार। यहाँ आप लिखेंगे 80 mm, ये आधार हो गया आपका। तीसरा ब्लैंक कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखिए इसका थर्ड पार्ट में क्या दिया है, आधार बराबर 22 सेमी और क्षेत्रफल 170.5 सेमी स्क्वायर। क्या निकालना है, ऊंचाई। तो बच्चों सीधा कर रहा हूँ मैं इसको, ऊंचाई बराबर हो जाएगा आपका 170.5 गुणा 2/22। सीधा हो गया है ना। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, इससे काट दो 11 बार, 11 से इसे काटिए, 11 एकम 11, बच गए 6, 11 पंजे 55 पॉइंट और 11 पंजे 55, तो ये आ जाएगा आपका 15.5 सेमी। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट जो हाइट भरनी है आपको इस ब्लैंक में, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, 15.5 सेमी, 15.5 सेमी, ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह हमारा ये क्वेश्चन 4th कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। जो क्वेश्चन में दिया है PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए आकृति संख्या सामने दी गई है इसमें। ठीक है, QM शीर्ष Q से SR तक की ऊंचाई तथा QN शीर्ष Q से PS तक की ऊंचाई है। यदि SR बराबर 12 सेमी और QM बराबर 7.6 सेमी हो तो ज्ञात कीजिए समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल। और QN यदि PS बराबर 8 सेमी, यानी PS बराबर 8 सेमी है तो QN क्या होगा, ये भी आपको ज्ञात करना है। प्रश्न आप देख लीजिए, चित्र में आपको बनाकर दिखाता हूँ, इस तरह से है। देखिए बच्चों, ये हमारा चित्र है एक समांतर चतुर्भुज का PQRS, इस तरह से दिया गया है। इसमें Q से M तक, Q से ये SR पर M, कौन सा, QM, MQ, ये एक लंब डाला गया है। ठीक है, आप समझना पहले, QM 7.6 सेमी का क्या है, ये एक लंब डाला गया है। S से R तक हमें प्रश्न में दिया गया है कितना, SR, ये हमें लेंथ दी गई है 12 सेमी। ठीक है, और इधर हमें Q से N तक, यहाँ PS पर ये QN एक लंब है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। यानी इस समांतर चतुर्भुज में PS पर एक लंब डाला गया है QN और SR पर एक लंब डाला गया है QM, दो लंब डाले गए हैं। S से R तक हमें इसकी जो नाप दी गई है वो कितनी दी गई है बच्चों, 12 सेमी। अब हमें यहाँ ज्ञात क्या करना है, जैसा हमसे सवाल में पूछा है, समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल। तो देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल, ये हमें निकालना है पहले। उसमें बच्चों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, जब आपको समांतर चतुर्भुज में लंब दिया गया हो और आधार दिया गया हो तो आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी आधार गुणा ऊंचाई से। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर
आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई ले लेते हैं। यहाँ आधार क्या है हमारा, एस आर हम आधार ले लेते हैं, ठीक है। देखिए एस आर बराबर 12 सेमी और क्यू एम क्या है, क्यू एन, ये एन, हाँ क्यू से एम तक है ना। तो क्यू एम क्या दिया गया है 7.6 और क्यू एम ऊंचाई जिसको हम लिखेंगे वो क्या है 7.6 सेमी। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 12 गुणा 7.6, दोनों को गुणा कर देते हैं, 12 छिक्की 72 और 12 सत्तर 84 और 7 91, एक अंक छोड़कर दशमलव है तो 91.2 सेमी स्क्वायर। ये तो हो गया आपका फर्स्ट समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। अब आपको इसमें क्या समझना है, आधार गुणा ऊंचाई इसका क्षेत्रफल का सूत्र है। एस आर यहाँ पर आधार है, देखिए इस पर ये टिका हुआ है। आधार कौन सा होता है, जिस पर लंब डाला जाता है वो आधार मान लिया हमने। और ये 7.6 आपका क्यू से एम तक लंब है, यानी ये क्या हो गई आपकी ऊंचाई हो गई। बस दोनों को कैलकुलेट किया, हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट इसमें पूछा गया है कि समांतर चतुर्भुज जिसका हमने क्षेत्रफल निकाला है, इसमें हमें क्या निकालना है, क्यू एन ज्ञात कीजिए, क्यू एन ज्ञात कीजिए जब क्या हो, यदि पी एस बराबर, यदि पी एस बराबर क्या हो 8 सेमी, पी से एस तक ये 8 सेमी है, ठीक है। अब देखिए हम इसको घुमा लेते हैं थोड़ा सा इधर। अब इसे हम क्या मानते हैं यहाँ पर आधार, इसे क्या मानते हैं ऊंचाई, ठीक है। तो बच्चों मैं यहाँ लिख देता हूँ, आधार पी एस बराबर 8 सेमी और ऊंचाई क्या है क्यू एन, क्यू एन या एन क्यू आप कोई भी मान सकते हैं, बराबर पता नहीं है, ज्ञात करनी है। लेकिन एक चीज़ पता है फर्स्ट पार्ट से जो हमने किया है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता है हमको, अभी हमने ज्ञात किया है 91.2 सेमी स्क्वायर। समझ गए बच्चों, जब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई होता है, ठीक है। जब आधार हो क्षेत्रफल हो तो ऊंचाई तो निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है। क्षेत्रफल क्या दिया है 91.2 और आधार क्या है 8 सेमी गुणा ऊंचाई, ये हमें मिल गया। ऊंचाई निकालनी है तो देखिए ऊंचाई क्या है यहाँ पर क्यू एन, क्यू एन हमें निकालना है ना, तो ऊंचाई क्यू एन बराबर ये दोनों गुणा करने पर ये मिलता है, तो इसे प्राप्त करने के लिए इसका इसमें भाग दे देंगे। 91.2 अपॉन 8 क्या आएगा 8 एकम 8 बच गया 1, फिर 8 एकम 8 बच गया 3 और पॉइंट ये हो गया 32, 8 चौका 32, 11.4 सेमी। ये क्या आ गया आपका, इसमें ऊंचाई आ गई, यानी कि Q से N तक की जो नाप है वो क्या होगी बच्चों 11.4, ये हमें ज्ञात करनी थी, ठीक है। 11.4 हो गई, ये आपका सेकंड आंसर हो गया। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 दिया है हमें, इसमें प्रश्न आपके सामने आप देखिए,
DL और BM, DL और BM समझना, समांतर चतुर्भुज ABCD की क्रमशः भुजाएं AB और AD और ये AD, इन दोनों भुजाओं पर AB पर DL और AD पर BM क्या है, लंब है, जैसा हम इस आकृति में देख रहे हैं। ठीक है, यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अब लिख लीजिए इसको, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, 1470 सेमी स्क्वायर, 1470 सेमी स्क्वायर है। ठीक है, और देखिए AB बराबर दिया है हमको 35 सेमी, AB बराबर क्या दे दिया, 35 सेमी, और AD बराबर दे दिया 49 सेमी, AD बराबर दे दिया हमको 49 सेमी। ठीक है, तो BM और DL की लंबाई ज्ञात कीजिए, BM की और DL की, यानी B से M तक इस लंब की और D से L तक इस लंब की क्या ज्ञात करनी है हमें, लंबाई ज्ञात करनी है। बच्चों बहुत सिंपल सवाल है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमने ये लिख लिया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये है, AB ये दिया गया है, AD ये दिया गया है। बच्चों जब आप AB को आधार मानेंगे तो DL की लंबाई निकालेंगे, यानी ऊंचाई निकालेंगे क्षेत्रफल में से, और जब AD को आधार मानेंगे तो BM का जो लंब है उसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं, किससे, क्षेत्रफल से, क्योंकि ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, 1470 सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आधार AB मान लेते हैं। ठीक है, आधार AB बराबर क्या है, 35 सेमी। ठीक है, और क्षेत्रफल ये तो आप भले ही लिखें चाहे ना लिखें, क्षेत्रफल बराबर हो गया आपका 1470 सेमी स्क्वायर। अब हम किसको मान रहे हैं, AB को। ठीक है, तो ऊंचाई क्या हो गई, DL, ऊंचाई DL बराबर क्या होगा बच्चों, क्षेत्रफल बटे आधार। ठीक है, क्षेत्रफल बटे आधार, इससे क्या निकाल रहे हैं हम, DL को। क्षेत्रफल क्या है हमारा 1470 और आधार क्या है 35, काट दीजिए इसको। ये आपका कट जाएगा 35 70, 35 चौका 140, 4 बार तो 1 गया, बच गए 70, और 35 दूनी 70, 42 सेमी। ठीक है, क्या आ गया, DL, यानी कि D से L तक ये कितनी हो गई आपकी, 42 सेमी। एक आंसर तो हमारा ये हो गया। अब सेकंड देखते हैं इसका। सेकंड में हम क्या मानेंगे, आधार AD, या लिखेंगे आधार AD, AD बराबर क्या ले लें, दिया है हमें AD 49 सेमी, और क्षेत्रफल वही है, क्षेत्रफल बराबर आपका 1470 सेमी स्क्वायर। क्या निकालना है आपको, BM, ऊंचाई BM, ऊंचाई BM बराबर क्या करेंगे, 1470 बटे 49, ये करेंगे। बच्चों 7 से काट लेते हैं इसको एक बार, 7 7 49, 7 दूनी 14, और 7 कम 1, 210, 210 हो गए यहाँ तक। अब 7 से इसको काट देते हैं, 7 3 21 और 0, यानी क्या आ गया आपका 30 सेमी। ये क्या आ गई आपकी BM। तो आप यहाँ इसको सेपरेटली लिख सकते हैं एक बार, देखिए DL बराबर क्या आया था 42 सेमी, और BM ये क्या आया हमारा 30 सेंटीमीटर। ये आपके दोनों आंसर हो गए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 7, जिसमें हमें एक ये चित्र दिया है त्रिभुज का ABC त्रिभुज है, जिसमें A से B तक 5 सेमी है, B से C तक 13 सेमी है और A से C तक 12 सेमी है। और ये AD, ये क्या है? AD BC पर लंब है। क्या है? AD लंब है। और इस त्रिभुज में समांतर चतुर्भुज नहीं बोलूँगा, त्रिभुज है ये। और कैसा है? समकोण त्रिभुज है, क्योंकि A पर क्या बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम इसे क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ABC। समकोण त्रिभुज ABC या BAC, क्योंकि जो इस पर कोण बनता है समकोण, उसे हम बीच में लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज BAC। इसका हमें क्या क्या दिया गया है बच्चों? सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको। मैं AD क्या है? लंब है। ये लंब का चिन्ह होता है। किस पर है? BC पर। पहले हम इनको नोट कर लेते हैं। ये इस पर लंब है, ठीक है। दूसरा, यह नाप दी गई है हमें AB, A से B तक 5 सेमी दी गई है। B से C तक ये हमें 13 सेमी दी गई है। और A से C तक ये हमें 12 सेमी दी गई है। अब इसे हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। तो देखिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, समकोण त्रिभुज है इसलिए 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई, ये समकोण त्रिभुज है हमारा, है ना। यहाँ समकोण बन रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों? आधार किसे मान लेते हैं? आधार मान लेते हैं हम इसका 5 और ऊंचाई मान लेते हैं 12। या आप आधार मान लो 12, ऊंचाई मान लो 5। इसको हम इस तरह से घुमा देते हैं त्रिभुज को। ये जैसे ये इस तरह था, तो अब इसको हमने ऐसे घुमा लिया, ठीक है। यानी कि ये 12 आपका आधार आ गया और ये 5 आपकी ऊंचाई आ गई, ठीक है। आप घुमाने की आवश्यकता नहीं है, मान सकते हैं। तो देखिए, बराबर 1/2 इंटू 5 गुणा 12 कर देता हूँ इसको। 6 बार कट गया, 5 6 की 30 सेमी स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा? त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी पूरे त्रिभुज का ये क्षेत्रफल है। अब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो क्या आया हमारा? 30 सेमी स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? AD निकालना है। इसमें से पूरा AD है। अब हम आधार किसको मान लेते हैं? 13 को। 13 को आधार मान लेते हैं। तो ये इसकी ऊंचाई हो गई। ऊंचाई हो गई ना। तो देखिए, सेकंड में लिख रहे हैं हम इसको। अब हम क्या कर रहे हैं? अब AD बराबर क्या है ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई किसको मानेंगे? हम AD को मानेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ क्षेत्रफल कितना निकाल रखा है हमने? 30। तो यहाँ तो लिख देते हैं हम 30 बराबर 1/2 का 1/2। आधार किसे ले लेते हैं? 13 को। और ऊंचाई की जगह पर ऊंचाई खाली छोड़ लेते हैं, ठीक है। अब वही तरीका है, 30 गुणा 2 ये हो गया, और बटे में 13। 30 गुणा 2 और बटे में 13, ठीक है। ये कितने हो गए? 60। ये तो हमारे 60 हो गए और बटे में हो गया 13। देखिए बच्चों, दोबारा देख लीजिए, ये दिखाई नहीं दे पाया था सही तरीके से।
ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, यहाँ तक तो आपने समझ लिया था। अब क्या किया है, क्षेत्रफल के स्थान पर क्षेत्रफल लिख दीजिए 1/2 का 1/2। आधार किसे मान रहे हैं अब हम, 13 को, क्योंकि हमें क्या निकालना है, AD। और ऊंचाई की जगह ऊंचाई हम AD को मान रहे हैं, तो 13 का 13 ले लिया। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 30 × 2 और भाग देंगे 13 का, 60/13। 13 का भाग दे दीजिए आप, 60/13 यानी 13 का भाग पूरा पूरा तो जाएगा नहीं 60 में, तो हम इसको क्या मान लेंगे, 60/13। ये सेमी AD की नाप है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे AD बराबर 60/13 सेमी। ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। एक त्रिभुज है, किस तरह से, देखिए इस तरह आपका एक चित्र दिया गया है। त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है ABC। इसमें ये भुजा इस भुजा के समान है। समद्विबाहु इसलिए कहा गया है इसको, 7.5 सेमी। ठीक है, और A से BC पर AD एक लंब डाला गया है जिसकी लंबाई क्या है, 6 सेमी है। ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रश्न कहता है AB बराबर AC, यानी AB बराबर AC है। तो सबसे पहले तो आप यह क्या लिखेंगे, AB बराबर AC बराबर कितना है, 7.5 सेमी। ये हमारे जो मेन बिंदु हैं वो हम यहाँ नोट कर लेते हैं। BC बराबर क्या है, BC बराबर दिया गया है हमको, BC बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या दिया गया है, 9 सेंटीमीटर। ये हमने नोट कर लिया। A से BC तक की ऊंचाई AD, A से BC तक की ये जो ऊंचाई है AD, ये कितनी दी गई है, 6 सेमी। यानी कि लंब AD लंब बराबर कितना है, AD लंब है किस पर, BC पर, और इसकी नाप क्या है, 6 सेमी है। ठीक है, ये हमारे मुख्य बिंदु हो गए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बच्चों पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या चाहिए था हमको, आधार और ऊंचाई जो है 9 सेमी और 6 सेमी। ठीक है, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। BC आधार है 9 सेमी, 1/2 9। ऊंचाई क्या दी है, AD 6 सेमी, जो हमने लिख रखी है। ओ सॉरी, कहाँ है, ये रहा लंब 6 सेमी। 6 हो गया, देखिए 2 से ये 3 बार कट गया, 9 27 सेमी स्क्वायर। ये तो आ गया हमारा क्षेत्रफल। ठीक है, आगे क्या पूछा है, C से AB तक की ऊंचाई अर्थात CE क्या होगी, CE ये AB जो है C से AB तक की, अब इसे आपको निकालना है। तो निकाल सकते हैं किस तरीके से, जब हम इसको आधार मानकर, इस लंब को ऊंचाई मानकर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो अब हम इसे आधार मान करके, इसे ऊंचाई मान करके भी तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बिल्कुल, तो क्षेत्रफल तो ऑलरेडी हमारे पास है, क्या, 27 सेमी स्क्वायर। आधार दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है, तो इस ऊंचाई को निकाल सकते हो आराम से। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 27 सेमी स्क्वायर। ठीक है, और आधार क्या मान रहा हूँ मैं अब, AB। आधार AB बराबर है 7.5 सेमी। 7.5 सेमी हो गया। हमें क्या चाहिए, CE ऊंचाई, CE बराबर ज्ञात करनी है। तो क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, क्षेत्रफल क्या है, 27 सेमी स्क्वायर बराबर 1/2 का 1/2 गुना आधार क्या है, 7.5 और गुना में
ऊंचाई। यहाँ तक समझ में आ गया। ऊंचाई निकाल लीजिए अब। ऊंचाई बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे ये तो 27 इंटू 2 और बटे में 7.5 हो गया। 7.5 हो गया। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 3 से काट देते हैं इसको, ये 2.5 और ये 3 से 9, ठीक है। 9 दूनी 18 बटे 2.5। अब इसका मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ एक बार। अब इसका क्या करेंगे बच्चों, 18 बटे 2.5 है तो पॉइंट हटा दीजिए, इसे कर देते हैं हम 180 बटे 25, ठीक है। अब 180 बटे 25 हैं तो 180 बटे 25 यानी 25 का भाग देते हैं तो 25 चिक्की 150 और 25 सत्ते 175। कितनी बार गया, यहाँ दे रहा हूँ 180 बटे 25, 25 सत्ते 175 बचे 5, पॉइंट लगाया 50 हो गया और 25 दूनी 50, 7.2 सेमी। तो आपका जो सी से ई तक है ये कितना हो गया, 7.2 सेमी, ठीक है। ये आपका सेकंड आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। इसी प्रश्न के साथ बच्चों आपकी ये प्रश्नावली 11.2 यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम अगले वीडियो में 11.3 करेंगे, ठीक है। थैंक यू।